हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभ दीपावली। आज तो दीपावली का दिन है। आप लोग सब बहुत व्यस्त होंगे। इसी व्यस्तता में हम आपको कुछ अच्छे टिप्स देने जा रहे हैं। उसे आप अगर अपनाइएगा तो बहुत ही काम आएगा, और उस भी आज दीपावली के दिन से ही अपनाइए तो बहुत लाभप्रद है। इसलिए हमने खासकर आप लोगों के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए टाइम निकाल कर किया है। हम सोचे कि हमारे जैसे हमने प्रॉब्लम फेस किया तो ये टिप्स निकाला, अपने लिए भी काम आया, तो सोचे आपको भी दे टिप्स, आपको भी काम आए। देखिए, ये हम कुछ आसान से टोटके हैं जिसको करने से बहुत फ़ायदा करता है। आज शनिवार का दिन है और चतुर्दशी का योग भी है, जो बहुत बढ़िया संयोग का ये विशेष फल देने वाला है। इस दिन आप है ना दान पुण्य भी कुछ कीजिए, जो बहुत ही अच्छा रहता है, जिससे बहुत सारे संकट, बहुत सारे आपके पीड़ाओं से छुटकारा मिल जाता है। चांदी के बर्तन में पानी पिए। पानी, अगर बाय द वे आपके पास चांदी के बर्तन नहीं है तो कोई भी चांदी का छल्ला, अंगूठी लेकर भरे हुए गिलास में डाल दीजिए, उससे आप पानी पिए। इससे क्या होता है कि बहुत ही फ़ायदा करता है। ये आपके आर्थिक स्थिति में बहुत लाभकारी होता है। ये बहुत ही चमत्कारी और तांत्रिक उपाय है जो बहुत ही फ़ायदा करता है। दूसरा, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ को जोर से भर अखबारी पकड़ ले। ऐसा आप 5 शनिवार को लगातार करें। 5वां शनिवार आते आते आपकी हर तरह की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन आप जब भर अखबारी पकड़िए तो उसके आपकी मन की जो भी मनोकामना है वो ज़रूर बोलिए, और मन भाव से, एकदम हृदय से बोलिए, रो के गा कर, जिस तरह से अपने मन के भाव अपने भगवान को, अपनी माता को जैसे आप बात बोलते हैं उसी तरह बोलिए उससे आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। हमने देखा है, बहुत लोग इसको अपनाए हैं, उसको फ़ायदा भी किया है। हम अपने रिश्तेदारों का ऐसा देखा है, इसलिए हमने यह टोटका आपकी भी शेयर करने का दिल किया, इसलिए हमने शेयर किया है। ऐसे तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन हमने बता दिया है। देखिए कि आप ही हमारे परिवार का ही सदस्य हैं, इसलिए हमने आपको बता दिया है। ऐसा आप कीजिए, आपको फल देगा। अब काली बिल्ली का जेर अगर आपको कहीं से उपलब्ध हो जाता है तो दीपावली का दिन है, इस बार बहुत अच्छा संयोग बैठ रहा है। अर्धरात्रि में आप 12 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में आप पूजा कीजिए, तो देखिएगा आपको पूजा करते ही आपको सफलता दिखाई देने लगेगी। 1-2 महीना के अंदर ही सब सफलता प्राप्त हो जाएगी। और जो भी जिस हालत में भी काली बिल्ली का जेर इसको प्राप्त हो जाता है, उसे ज़रूर पूजा कीजिए। हर तरह का संकट दूर हो जाएगा आपका। आर्थिक संकट ही सबसे बड़ा संकट होता है, ये संकट दूर हो जाए, हर तरह का संकट आपका दूर हो जाएगा। संतान सुख, जो फ्रेंड्स हमारे संतान सुख प्राप्त करना चाहती हैं वो नियमित रूप से दक्षिणावर्ती शंख में दूध भरकर शालिग्राम को स्नान करावे और अपनी पत्नी को प्रसाद के रूप में दूध पिलाए। इससे संतान प्राप्ति जरूर हो जाएगा। देखिए, हमारे पास भी है, अभी दर्शन कीजिए, हम दिखाते हैं आपको दक्षिणावर्ती शंख। हम इसे बहुत ढक के रखते हैं। देखिए दक्षिणावर्ती शंख है ये इसे ढक के रखते हैं, ज़्यादा दिखाते नहीं हैं, हम छुपा के रखते हैं। लेकिन आप हमारी बहनें हैं, भाई बंधु हैं, इससे हमने आपको दर्शन करा रहे हैं। अब हम इसको ढकने जा रहे हैं। हाँ, आप दक्षिणावर्ती शंख में दूध भरकर पिलाइए। और देखिए, ये हमने सफ़ेद लड्डू का भोग लगाया है। माता को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद चीज़ का भोग लगाया जाता है। सफ़ेद चीज़, वही चीज़ भोग लगाई जो माता को जो पसंद है। सिंघाड़ा है, मखाना है, नारियल है, तीखूर है। तो ये हमने तीखूर का लड्डू बनाया है। तीखू का लड्डू माँ को पसंद है, माँ को मनाना है। दीपावली के दिन भी तो मनाया जाता है, इसे मनाने के लिए ही हमने ये तीखू का लड्डू बनाया है। कहीं भी आप देखे होंगे ये लड्डू, हर जगह पीला लड्डू चढ़ता है ये, लेकिन हम लोग के यहाँ इस घर में, हमारे ससुराल में सफ़ेद लड्डू चढ़ाया जाता है। ये सब ऐसा माना भी जाता है कि माता को सफ़ेद चीज़ बहुत पसंद है भोग में। और देखिए, साथ में ये सिंघाड़े का आटा और नारियल का भी मिक्स एक लड्डू बनाया हुआ है। ये भी माता को बहुत पसंद है। सिंघाड़े का आटा और मखाने का लड्डू का मिलाकर हमने बनाया है लड्डू, जो बहुत ही अच्छा रहता है, सेहतमंद भी है, हेल्दी भी है और माता को बहुत पसंद है। मेन तो आज लक्ष्मी जी को मनाना है ना, मनाने के लिए सारा आइटम बनाए हुए हैं कि माता हमारी मान जाए और यहीं पे टिक जाए, कहीं जाए नहीं। हर कोई चाहता है ना कि माता मान जाए, हमारे यहाँ टिकी रहे। इसलिए माता को मनाने के लिए हमने आज सुबह ही भोर में ही उठकर किचन को धो धा कर साफ करके पूजा पाठ मंदिर से होकर आके पूजा पाठ करके हमने भोर ही तड़के में ही सारा ये भोग भंडार बनाया है। भोग बनाकर माता को भोग लगाया है, जो आपको हम दिखा रहे हैं।
यही हम प्रसाद के रूप में माता को लगाते हैं ताकि माता हमारी मानी रहे, मान जाए। और चंद्रमा को देवी भाई मानती हैं। चंद्रमा से संबंध होने के कारण माता को बतासा भी बहुत प्रिय है, इसलिए आप बतासा का भी भोग लगा सकती हैं। दुर्गा षष्ठी के तीसरे अध्याय में महिषासुर का वध की कथा है। महिषासुर वह जिसके समय माता वध करते समय बहुत थक गई थी, तो उसमें माता को थकान दूर करने के लिए मधु से भरा पान खाए। इसके खाने से माता का थकान दूर हो गया और फिर वो महिषासुर का वध कर दी। कहा जाता है कि महिषासुर का वध करने वाली देवी महालक्ष्मी को ही माना जाता है। माता को पान बहुत पसंद है। मधु यानी कि शहद से भरा पान खाने के बाद होठों पर पान की जब लाली आ जाती है, इसे देखकर माता बहुत आनंदित हो जाती है। इसलिए आप दीपावली के दिन अंत में माता को मधु से भरा हुआ पान अवश्य भेंट करें। इससे माता बहुत प्रसन्न हो जाएंगी और आप ही के यहाँ विश्राम करेंगे, आप ही के यहाँ टिक जाएंगी। ऐसा ही हम आपसे और निवेदन करते हैं कि आप माता को इसी तरह पान भेंट करें और माता को मनाएं। सफ़ेद भोग लगाएं, सफ़ेद लड्डू का भोग लगाएं, माता का पसंदीदा चीज़ को भोग लगाकर माता को मनाएं और अपने यहाँ टिका लें। और आपसे हम यही निवेदन करते हैं कि आप भी हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिस तरह आपको माता धनवान करे, हमें भी धनवान करे, हमें भी बरकत दे, आप सभी को भाई बहनों को बरकत दे। अच्छा, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।